आपने तरबूज की छिलकों की टूटी फ्रूटी भी खाई होगी, तरबूज के छिलकों की सब्ज़ी भी बनाकर खाई होगी, ठीक है। मगर आज मैं जो रेसिपी बताने जा रही हूँ इतनी यूनिक रेसिपी है, यकीन जानिए ये बहुत कम लोग जानते हैं और इतनी प्यारी बनती है। मैं कहती हूँ एक बार बनाएंगे ना तो कोई भी नहीं मानेगा कि ये तरबूज के छिलकों की आपने ये रेसिपी बनाई है, कोई मानेगा ही नहीं। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं तकरीबन मैंने ना छिलके लिए, आप जितने भी आपने रेसिपी बनानी हो ना उतने ही छिलके ले सकते हैं। मैंने छिलकों के दरमियान का जो रेड हिस्सा होता है वो भी अच्छे से रिमूव कर लिया है, ठीक है। और ऊपर से जो ग्रीन छिलका होता है वो भी आपने रिमूव कर लेना है। और ये देख सकते हैं समोसे की शक्ल में ना आपने ये देख सकते इस तरीके से ना आपने कट लगाते जाना है और चौरस पीस के हमने ना 2 पीसेस बनाने हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इसी तरीके से कट कीजिएगा और बहुत यूनिक रेसिपी बनने वाली है। मैं कहती हूँ एक बार खाने के बाद आप बार बार कभी भी, मैं कहती हूँ तरबूज के छिलके आप ज़ाया नहीं करेंगी। मैं गारंटी से कहती हूँ जब एक बार बना लेंगे ना तो बच्चे छोटे बड़े सब कहेंगे नहीं आज वही रेसिपी बनेगी। इसी साइज़ में सारे हमने छिलके जो है ना कट कर लेने। और दूसरी साइड पे भी ये देख सकते हैं मैंने खूबसूरत कढ़ाई जिसमें मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी अच्छे से उबाइल कर लिया है। तो उबलते पानी में हमने जो कट किए तरबूज के छिलके ये डाल देंगे और डालने के बाद इसको थोड़ा सा हमने ना छुरी की मदद से ही आपने थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके कर देना है ताकि ये सब अच्छे से ना पानी में डिप हो सके, ठीक है। तो ऊपर हमने इसको ढक्कन दे के तकरीबन इसको हम छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए और चूल्हा नीचे चलता ही रहेगा, ठीक है। तो 5 से 6 मिनट मुझे हो चुके हैं, तो अभी मैं दिखाती चलूँ। ये देख सकते हैं पानी भी काफ़ी खुश्क हो चुका था, मैंने चूल्हा बिल्कुल हल्का नहीं किया था। माशाल्लाह जो हमारी ये देख सकते हैं मैं छुरी की मदद से देख भी रही हूँ कि अच्छे से पक चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनमें से पानी ना हो, ठीक है, इनमें ज़रा सा भी पानी ना हो। मैंने अच्छे से इनको ड्राई करना है। कोशिश कीजिएगा जब भी निकालें उनको खोल के या जाली वाले बर्तन में निकालें, ठीक है। तो पानी इसमें ज़रा सा भी ना हो। तो ये देख सकते हैं फैला के आपने छोड़ना है कि फ़ौरी ये ठंडे हो जाएं, ठीक है। मैंने भी ऐसे सबको फैला दिया अच्छे से, ट्रे में निकाल के थे, ये ठंडे हो चुके थे माशाल्लाह। तो अब मैंने बोल में ले लिए। तो पानी थोड़ा सा जो इसमें नमी होती है ज़ाहिर सी बात है वो है इसमें, और कुछ नहीं है। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून रेड मिर्ची ऐड कर दी है, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, ठीक है। आप अपने ज़ायके के हिसाब से डाल सकते हैं। खुश्क धनिया पाउडर वो भी 1 टीस्पून जाएगा, दड़ा मिर्च वो भी 1 टीस्पून इसमें जाएगा, ठीक है। और ये हाँ मैं ले रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून से भी कम है सफ़ेद ज़ीरा, ये बहुत मज़े का लगेगा इसमें। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ सब्ज़ धनिया जो है ना इसको घर में मैंने खुद साफ़ कर के, ठीक है, छाँव में रख के इसे खुश किया है। जब मेरे ना पास हो, ठीक है, तो मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने डाल दिया है। तो यहाँ मैं तकरीबन डालूँगी 3 चम्मच मैदे के, ठीक है। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मगर 3 ही 1 चम्मच लिए, ठीक है, मैदे के। और ये देख सकते हैं इसको हमने ना चम्मच की मदद से अच्छे से मैच करना है, ठीक है। अगर आप चाहे तो अलहदा मसाला बना के ना वो भी मैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें इसको अच्छे से ठंडा कर लिया था। यकीन जानिए एक बार बनाने के बाद आप कभी भी तरबूज के छिलके बास्केट में नहीं डालेंगे, बाहर नहीं फेंकेंगे। मैं कहती हूँ इतनी हेल्दी है हमारे छिलके, ये हमारी सेहत के लिए हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद है, जितने इनकी तारीफ़ करते जाओ तो मैं कहती हूँ ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ मैंने सॉसपैन में घी अच्छे से गर्म कर लिया था, तो वो मैंने ना उसके ऊपर ना तकरीबन मैं ये देख सकते हैं मैंने बेसन वो एक पीस लेती जा रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैं मैदे में डिप करके ना दोनों तरफ से ये देख सकते हैं ऊपर ये मैदा लगा के ऐसे, तो आपने एक एक करके पीसेस डालते जाना है माशाल्लाह। तो खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, मैं कहती हूँ कोई भी नहीं मानेगा। यकीन जानिए अचानक से मेहमान आ जाए, घर में कुछ भी ना हो, सिर्फ तरबूज के छिलके पड़े हों, वो भी आपने फेंकने के लिए रखे हों, तो मैं कहती हूँ यकीन जानिए उसको चाय के साथ ये बना के दे, ठीक है।
आपके पास नहीं है लेज़ मंगवाने के लिए, चिप्स मंगाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप फौरी सी चटपट से ये बनाएं। आलू नहीं है घर में तो आप बच्चों को इस रेसिपी को बना के खिलाएं बच्चों को। यकीन जानिए आपकी तारीफ़ और मैं कहती हूँ बचत, दोनों में कोई मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। और आपकी सब तारीफ़ करेंगे, वो पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये आपने कैसे बनाए हैं और किस चीज़ से बनाए हैं, हमें ये भी बताएं। इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी बनते हैं, यकीन जानिए। एक बार नहीं है, मैंने फ़र्स्ट बार जब बनाए थे ना, तो उसके बाद मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को बस इसकी आदत पड़ चुकी है। बस वो यही चाहते हैं कि जब भी तरबूज, वो ना तरबूज ज़्यादा पसंद नहीं करते खाना, तरबूज लेके इसलिए आते हैं कि उसकी छिलकों की हमारे ना ये सैंडविच बना के देगी, चिप्स बना के देगी। उनको बहुत शौक़ होता है ये खाने का और बहुत मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ फरमाइशें कर के ना ये बनवा के खाते हैं। तो मैंने कहा आज फिर बनाने जा रही थी तो क्यों ना मैं अपने दोस्तों से शेयर करूँ ये रेसिपी। और आपको अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, और ख़ुद भी रेसिपी ट्राई किया करें, वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको पूरी रेसिपी की समझ आ सके। ठीक है, चैनल पे जो मेरे बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ये देख सकते बिल्कुल मुझे 3 से 4 मिनट भी नहीं लगे तो मेरे माशाल्लाह जो है ना तरबूज के छिलकों की जो रेसिपी है ना फ्राई हो चुकी है। तो अब इसी तरीके से मैं डालती जाऊँगी अल्लाह के हुक्म से। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कमाल के, अल्लाह की शान है। तो इसको हमने निकालते जाना, इसी तरीके से हमने सारे ही निकाल लेने हैं। ठीक है, तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन जानिए एक बार बनाएंगे तो आप बाज़ार की, ठीक है, पोटैटो भूल ही जाएंगे। पोटैटो बाज़ार से जो लोग चिप्स के लिए, ठीक है, पकोड़ों के लिए ख़रीदते हैं ना, वो आज के बाद नहीं ख़रीदेंगे, सिर्फ यही बनाया करेंगे घर में। इतने मज़े के बनते हैं और यकीन जानिए इतनी हेल्दी है हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए इतने फ़ायदेमंद हैं। तो जितनी तारीफ़ करें इसकी उतनी ही कम है, बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करते जाना, और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।